अशोक सम्राट वाला जो शो था, जी, उसमें आपका आई गेस क्वीन का रोल था। करेक्ट। तो वहाँ पे आप क्वीन वाले रोल से बाहर आ पाती थी? नहीं, मैं वैसे भी कहाँ क्वीन वाले रोल से बाहर हूँ। आई फील दैट आई एम अ क्वीन। सो लाइक आई मैंने अब शुरू में भी आपको बोला था ना कि मैं तो छोटे से अपने आप को ये समझती थी कि हम है, बाकी सब पानी कम है। तो मैंने कहा बस उसी को मेंटेन करना है जाके, और कुछ करना नहीं है। इसमें मैं अपने लिए एक डायलॉग यूज़ करता हूँ, मतलब हुँ, जैसे आपका है कि हू आई एम इज़ नोबडी एल्स। येस, तो येस इट्स इंडीड, लाइक येस दैट, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो वो जो इट वाज़ अ कैमियो, और उनको पहले अगेन वही होता है कि टेलीविज़न में प्रोजेक्शंस कुछ और होते हैं, फिर धीरे-धीरे लगता है कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा जा रहा है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो वो चेंज होते गए। बट हाँ, वो काफ़ी चैलेंजिंग रोल था, क्योंकि वो नॉर्मल हिंदी एक बात करना एक अलग बात है, वो एकदम टिपिकल हिंदी, टिपिकल हिंदी, वो भी राजा-महाराजाओं वाली। राजा-महाराजाओं वाली। थैंकफुली कि हमारा हमारा बोलने की आदत है, क्योंकि हम यूपी, एमपी वाले इधर के लोगों को जब आदत है, हाँ, हाँ। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जैसे हमने ऐसा कर लिया है, तो क्या लाइक हम 4 कौन? हाँ, हम कौन 4-5 आएँगे तुम्हारे साथ में, ऐसा होता था। देन आई रियलाइज़ नहीं ओके, तो हिंदी में जब आपको ना मैं का यूज़ करना है, तो अभी भी कई जगह पे तो जहाँ हम बोलना है वो बहुत सहज तरीके से निकलता है, क्योंकि वो हमारे लिए ईज़ी है। नहीं तो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे रानी महारानी वो नहीं बोलती तकलिया, हाँ, तखलिया। या सॉर्ट ऑफ कि कुछ भी आप आदेश दे रहे हो हाँ, और वो आपको फॉलो हो रहा है, तो वैसा क्या आपके उसमें लाइफ में आ गया था क्या कि यार आदेश दे रही हूँ मैं? और दोस्तों के साथ भी ऐसा होता था कि यार ये यहाँ क्यों आदेश दे रही है? नहीं, उस रोल के कारण नहीं आया था, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि मैं किसी रोल को सिर्फ़ वहीं तक ही जीती हूँ और घर लेके नहीं आती उसे। ओके, लाइक होते हैं कुछ एक्टर्स जो बोलते हैं कि हम तो इतना इतना ज़्यादा हम उसमें डूब डूब गए। गए हाँ, कि हम तो मतलब उसको उससे बाहर ही नहीं निकल पाए, तो सॉरी बॉस, देन यू आर नॉट एन एक्टर। सो आई बिलीव देन यू आर नॉट एन एक्टर, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक बीइंग से निकल के दूसरे बीइंग में, अपने सेल्फ बीइंग में कैसे वापस आना है। राइट, बिकॉज़ आपको अपने आप को बैलेंस रखना है। सिर्फ़ एक ही रोल के लिए तो आप नहीं पैदा हुए हो ना। एग्ज़ैक्टली। सो मुझे तो वो थोड़ा-सा अनबिलीवेबल लगता है। तो आप डिस्कनेक्ट कैसे करते हो अपने आप को फिर? मतलब इज़ देयर एनी स्ट्रैटेजी और व्हाट? Or do you meditate a lot and something like that? येस Or आई because डू। of that you are able to disconnect something like that? Is it like that? या मेडिटेशन मुझे ऐसा लगता है, जो आप आपका जो ब्रेथ है ना, वो पूरे टाइम आप मेडिटेशन में ही हो। द ओनली थिंग यू हैव टू बी कनेक्टेड टू योर ब्रेथ, एंड दैट इज़ एन आर्ट। क्योंकि आप जब डायलॉग डिलीवर करते हो, तो आपको उस ब्रेथ के साथ में डायलॉग डिलीवरी करनी होती है। लॉट ऑफ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। वो मैं ये नहीं कह रही कि मैं सीख के पैदा हुई थी, पर वो शायद काम करते-करते आ गया? काम करते-करते आ गया। तो वो है सबके पास में, बट वो ऑब्जर्वेशन सबके पास है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी कमी है। राइट। आपने देखा होगा कई लोगों की आवाज़ें या उनको कैसे ब्रेथ कंट्रोल करना है, तो वो आती हैं उसमें, तो इसलिए वो सुर भी बिगड़ता है। सो या आई थिंक कि मैं किसी एक्टर का बात नहीं बोल, मैं मेरी बात बोलना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी एक रोल में, हाँ, रोल किया, वहाँ तक जब तक हूँ मैं जी रही हूँ, एंड मैं बाहर आ जाती हूँ। एंड ये एक्चुअली मेरे साथ में एक हुआ है। एक एपिसोडिक कुछ मैं कर रही थी, तो वो डायरेक्टर ना इतने हाइपर थे, और उसमें मैं एक सीधी-सादी सी लड़की हूँ जिसको हस्बैंड बहुत परेशान कर रहा है, बच्चा हो गया है, एंड देन बहुत ज़्यादा, मतलब शी इज़ टोटली, उसको इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया है लाइफ़ में। तो अब जब वो रो रही है, तो एक कुछ था कि कुछ प्रेगनेंसी है एंड ऑल दैट, और उसमें ना हस्बैंड आके उसे परेशान कर रहा है, सास आके परेशान कर रही है एंड ऑल दैट, और वो रो रही है, और उसके बाद ना जैसे ही वो कट हुआ, तो मैं ऐसे ज़ोर-ज़ोर से हँस रही हूँ, जो मेरा को एक्टर है वो हँस रहा है, और जो मेरी सास बनी है, हम लोग सब मस्ती कर रहे हैं। तो वो है ना, अच्छा वो एकदम, और मैम आप प्लीज़, बाकी सबका तो चल जाएगा, आप प्लीज़ अपने अपने उसमें रोल में रहिए ना, आप प्लीज़ अपने रोल में रहिए, आप इतनी ज़ोर-ज़ोर से आप हँस रहे हो, तो फिर आप एकदम से। मैंने कहा सर देखिए, मैं ऑफ कैमरा क्या कर रही हूँ, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद यू, और इट्स नॉट योर कंसर्न, आई एम सॉरी फॉर दीज़ हार्श हार्श वर्ड्स, बट उससे आपको क्या लेना-देना? एज़ अ डायरेक्टर आपको ऑन स्क्रीन क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है ना। राइट। तो मैं कभी भी ऑन बोल दूँगा, एंड इट है एक्चुअली, उन्होंने बोला कभी भी ऑन बोल दूँगा, और वो क्रिएटिव उन्हीं के बगल में, दे हैव ऑलरेडी वर्क्ड विद मी, द एडी टीम, दे हैव ऑल वर्क्ड विद मी। तो उन्होंने 2-3 बार क्वेश्चन किया कि मैं कभी भी ऑन कर दूँगा, आप देख लो, आप देख लो। तो मैं ऐसे ज़ोर-ज़ोर से हँस रही हूँ, और एकदम से उन्होंने एक्शन बोला, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। तो वो
मतलब वो क्रिएटिव आराम से बैठी कहते कर लेगी सर, आप क्यों चिंता कर रहे हो, वो कर लेंगी, वो वी हैव वर्कड विद हर। फिर ऐसा कुछ 1 पेज का ऐसा बड़ा सा डायलॉग, इनको डायलॉग करा दो, डायलॉग करा दो, डायलॉग करा दो। तो मैंने हाँ पढ़ लिया, बस पढ़ लिया, मैंने कहा हाँ पढ़ लिया, हो गया। तो वो वहाँ पर अरे इसको डायलॉग करा दो यार, एडीज को बोलो डायलॉग करा दो, कैसे होगा कैसे? कहते सर वो कह रही है ना, वो रेडी हैं तो मतलब रेडी हैं, आप कर लो। कहते पक्का ना कर ले? कहते हाँ आप कर लो। जब तो लास्ट में जब हो गया ना, तब उन्होंने मुझे बोला कि मुझे डर लग रहा था आपके साथ काम करने में कि ये ये तो इतना चुलबुल बन कर रही है, ये हंस रही है, बोल रही है, मस्ती कर रही है, और ये तो एकदम सीरियस रोल है। तो मैंने कहा क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे उस रोल में जाना है, आई हैव टू बी दैट बीइंग। व्हेन यू वर्क, यू हैव टू गैदर योरसेल्फ फ्रॉम आप मेडिटेट तो ऐसे ही करते हो ना, राइट। यू हैव टू गैदर योरसेल्फ, अंदर आओ अपने, सहज बनो और तब आप एक्ट करो। तो मुझे वो करने में कोई मतलब इतनी परेशानी सिर्फ इतनी है कि मुझे वो अवेयरनेस रखनी है। एग्जैक्टली। तो और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं आई कैन बी तपस्या एंड आई वुड लाइक टू बी। उनको आपका एरोगेंस लग रहा हो कि यार ये इतनी एरोगेंस क्यों दिखा रही है, समथिंग लाइक दैट। नहीं एरोगेंस नहीं, उनको वो बात समझ में आ रही थी, पर उनको लग रहा था यार ये इतना, मतलब शायद वो डिस्टर्ब हो रहे थे। राइट। वो डिस्टर्ब हो रहे थे उस चीज़ को लेके कि मैंने कहा सर क्या आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं हंस रही हूँ, ये कर रही हूँ। एंड मतलब देयर वाज अ सीन जहाँ पे हस्बैंड आके प्रॉब्ली ही इज रेपिंग, तो है ना, और हम लोग, अब वो बेचारा, मुझे मालूम है क्योंकि लड़के जो होता है ना, उनको जब आप एक्ट कर रहे हो तो उनको अनकंफर्टेबल होता है। उस बंदे के साथ मैं पहले भी काम कर चुकी थी, सो उस ठीक था, लेकिन वो थोड़ा सा ना, उसने बोला कि ऐसे शर्ट का ऐसे ऐसे बटन खोल दो, ये कट, कहता मैं नहीं करूँगा। तो उसको भी चीज़ें कुछ समझ में आई, जो भी हुआ, तो उसने बोला कि इसको हम सजेस्टिव वे में रखते हैं, ये करते हैं। देन आई ओनली गेव हिम फ्यू एडवाइस कि आप इसको ऐसे सजेस्टिव वे में रखो, बिकॉज इवन आई एम नॉट कंफर्टेबल, ही इज ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल। एंड मेक सेंस। हाँ, और ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे किसी को सीड्यूस करना है तो मुझे स्किन शो करनी ही पड़ेगी। एग्जैक्टली। आई हैव आईज, आई हैव माई जेस्चर्स टू सेंसेस डू यू दैट। हैव। यस, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन। कभी भी मैं, आप कहीं पे भी उठा के ये कोई ये कह दे कि इसने कहीं पे भी स्किन रिवीलिंग कोई भी काम किया है, नहीं, आई हैवंट डन दैट।